जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि इंडेक्स की बात की जाए तो बिल्कुल जो जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हैं वो हमारे इंडेक्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने परफॉर्म जुम्मे को किया था, उसके बाद उसमें एक काफ़ी ज़्यादा जो है नीचे एफईजी पड़ी हुई थी जो कि फिल होनी चाहिए थी। और इसी वजह से मैंने फ्राइडे को जाते हुए कोई कॉल आप लोगों को नहीं दी थी क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट ने एकदम से इतना बड़ा जो पंप दिया था उसमें उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आना ड्यू थी। अब हुआ ये है कि कुछ परसेंट रिट्रेसमेंट तो हमारी हो गई है। अभी नीचे एक गैप और पड़ा हुआ है, उसको जाके भी डिस्कस करते हैं कि वो फिल होगा कि नहीं। लेकिन इन द मीन टाइम हमारे पास स्टेट बैंक की एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई है कि 11.5% इंटरेस्ट रेट कर दिया है, 1% का गेन दे दिया है। वैसे तो अगर हम बात करें तो हमारी जो रील है वो अराउंड 105 के पास मूव कर रही थी मार्च में। तो एक्सपेक्टेड तो यही किया जा रहा था कि अगर ये इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहे तो भी एक बेहतर इनकी डिसीजन होगा, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन हमारी स्काई रॉकेटेड है, उस वजह से उन्होंने उसको स्टेबल करने के लिए 1% का इंक्रीमेंट दिया है, जिसका इम्पैक्ट कल के दिन में हो सकता है मार्केट के लिए। सबसे अच्छी इस टाइम जो बात है वो बैंक्स के लिए, जिनकी बैंक्स में इस टाइम पोजीशन है उनको इसके फ़ायदा होगा। वैसे मैंने भी बैंक की एक कॉल दी थी अभी जाते हुए। जहाँ तक बात की जाए सितारा पेट्रोलियम की, तो इसका मैंने प्रॉपर एक फंडामेंटल एनालिसिस अलोंग विद द फाइनेंशियल रिपोर्ट मैंने अपने डिस्कॉर्ड पे मेंबर्स के लिए शेयर कर दिया है। अगर आप लोग अभी तक डिस्कॉर्ड पे मेंबर नहीं है तो मैं लिंक अटैच कर दूँगा, ज्वाइन कर लें। मैंने ईच एंड एवरीथिंग उसमें एक्सप्लेन की है कि क्यों जो सितारा पेट्रोलियम है ये मेरे लिए एक अट्रैक्टिव बेट लग रही है। इसके बाद एग्री टेक पे अगर हम जाएँ, इन्होंने यूरिया प्रोडक्शन रिज्यूम कर ली है। सुनहरी बैंक की बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये भी एसेट मैनेजमेंट की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद है बीओपी का काफ़ी अच्छा इनके प्रॉफिट्स आई, इनकी ईपीएस ऑलमोस्ट डबल हो गई है, उससे भी ज़्यादा हो गई है। तो काफ़ी इसको जो है इन द लॉन्ग रन मुझे अच्छा लग रहा है बीओपी। इसके अलावा सुनहरी बैंक की बात की जाए, इन्होंने भी जो है अच्छा परफॉर्म किया है अपने पिछले क्वार्टर से। इसके बाद फास्ट केबल्स है, फास्ट केबल्स की बात की जाए तो इनके भी प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि वार हो रही है, लेकिन हमारे जो रिजल्ट्स हैं बड़े शानदार आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि मार्केट कहीं नहीं जाती, जैसे ही पीस होगा आपको एकदम पंप नज़र आएगा, हमारी मार्केट परफॉर्म करना शुरू हो जाएगी। कैप्को की जहाँ तक बात की जाए, कैप्को का ईपीएस जो है वो गिरी है, प्रॉफिट्स गिरे हैं, और वैसे ही जो आपका जो पावर सेक्टर है काफ़ी डिप्रेस चल रहा है इस वक्त। इसके बाद इंडेक्सेस की बात करी जाए तो 1174 की नेगेटिव क्लोजिंग दी है मार्केट ने, 169,497 पे मार्केट बंद हुई है हमारी। मज़ीद आगे क्या होगा, सरकार इंडेक्स पे जाएँ तो ये देखें कि इतना बड़ा जो एग्रेसिव पंप आया था। इसके बाद इस वजह से मैंने आप लोगों को जो मेरे को कोई बाइंग नहीं कराई थी, क्योंकि डेफिनेटली ये जाके एफ फिल होनी थी 168 400 500 के पास। ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड था, और वही इंडेक्स ने किया कि यहाँ से इंडेक्स ने नीचे आके इसको एटलीस्ट यहाँ तक फिल कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि एसबीपी की न्यूज़ आई हुई है तो हो सकता है मार्केट एकदम से नेगेटिव खोले। ठीक है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, हो सकता है 168 500 तक आके मार्केट वापस पंप कर जाए। ठीक है, और ये भी है कि आपकी जो मार्केट है उसमें ज़रूरत है बैंक जो है फ़ौरन परफॉर्म करेंगे तो बैंक जो है मार्केट को बचा सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे भी जो मैं आप लोगों को कॉल्स दे रहा हूँ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी स्विंग में भी लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप उसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह पीपीएल है, अगर आप पीपीएल को जमा करना चाहें तो 224 का एसएल रखें, इसको आप जमा करें। इंट्रा डे भी करनी हो तो 233 और 240 इसके बाद अल्टीमेट टारगेट्स मौजूद हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसे एक्यूमुलेट करना शुरू करें तो 230 200 170 बड़ी मेजर सपोर्ट जोन्स हैं, इनमें आए तो एक्यूमुलेट करें, बहुत आपको इसमें फ़ायदा होगा। इसके बाद है यूबीएल मैंने आज जाते हुए कहा था कि आप लोग ले लें, तो 405 का एसएल था, 410 ऑलमोस्ट चल रहा था, और ऊपर ये गया तो 419 और इसमें 430, और फिर ये भी जो गैप रहा है एफ का ये फिल होता है तो 440 तक इजीली इसमें जगह मौजूद है। नीचे जाता है तो इसको आप, ये आइडियल है कि आप इसको स्विंग के लिए भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ पे ले रहे हैं तो इसके बाद 400 410 के बाद आपके पास जो मेजर सपोर्ट बनती है 370 वाली बनती है, यहाँ थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें। इसके बाद आपके पास ये बनती है कोई 350 वाली। ठीक है, यहाँ पे कर लें, और इसके बाद फिर इवेंचुअली आपके पास 300 वाली सपोर्ट मौजूद है, जहाँ से ये इवेंचुअली वापस भागा था। ठीक है, यहाँ भी मैंने लोगों को दिलवाया था पिछली बार जब ये यहीं से 450 तक के लिए गया था, तो ये एक इवेंचुअली एक ये सपोर्ट मौजूद है। तो इस पर अगर आप इसको जमा करें, वैसे उम्मीद नहीं है कि इतना नीचे दोबारा आएगा, लेकिन स्टिल ये है कि अगर ये आपको मिलता है तो इस तरह से इसको एक्यूमुलेट करें। इसने वापस ऊपर जाना है और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे गेंस मिलेंगे। मैनेजमेंट के पास इसकी बाइंग पड़ी हुई है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन द लॉन्ग रन। ठीक है, वैसे तो उम्मीद है कल भी जब मार्केट परफॉर्म करे और बैंक्स परफॉर्म करें तो यूबीएल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा।
इसके बाद NATF है, NATF भी लॉन्ग टर्म वालों के लिए शानदार स्टॉक है। स्विंग भी आप कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं। 373 का अगर आप ऐसा रख के करें तो इजीली जाके ये 380 382 भी फ़िलहाल लगा देगा। सो ये कुछ स्टॉक्स थे, मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस करूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।